दोस्तों, बिहार देश के सबसे पुराने राज्यों में से एक है और हम बात करने जा रहे हैं 103 साल पुराने इस राज्य से जुड़े उन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जिसे जानकर आप भी इस राज्य पर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज्यादा शांति प्रिय यानी कि अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था। भारत के 4 महान राजा इसी राज्य से थे: समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग बिहार आया करते थे। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, विज्जी और जनक से हुआ करता था। भारतीय सभ्यता की असली तस्वीर पाटलिपुत्र से ही उभरी थी। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बौद्ध और जैन धर्मों के अलावा सिख धर्म की जड़ें भी यहीं से जुड़ी हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 80 के दशक तक बिहार के मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान राम की पूजा करने लगे हैं। दरअसल उस वक्त ये कहा जाता था भगवान राम यहाँ के दामाद हैं, इसलिए हम पूजा नहीं बल्कि मजाक का रिश्ता रखते हैं। तो वहीं विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी, उस दिन मिथिलांचल के लोग शादी नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसा करने से कन्या ससुराल में खुश नहीं रहेगी। तो वहीं बिहार के मिथिलांचल में कुछ जगहों पर ऐसा रिवाज है जिसके अंतर्गत शादी के बाद दुल्हन के पैर दूल्हा धोता है। ऐसा दुल्हन को विशेष सम्मान देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, विश्व स्तर पर हुए जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चरल सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन बिहार की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिहार और बिहारी शब्द किसी से अपरिचित नहीं है। न ही भारत में बिहार से इतर की जनता जिस उपेक्षित दृष्टि से कभी मजाक के तौर पर तो कभी ताना मारने के लिए शब्द का प्रयोग करती है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि भारत में ही कुछ स्थानों पर बिहार के लोग खुद को बिहारी कहने से डरने लगे। पर आज वो लोग जो बिहारी शब्द को गाली के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, जो बिहार के वासियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें यह सबक लेने की जरूरत है। खासतौर से महाराष्ट्र की तथाकथित राजनीतिक पार्टियों को कि वो किस प्रकार एक पवित्र भूमि का, देश के गौरव को सुशोभित करने वाले राज्य का, अपनी प्राचीन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि माँ सीता की जन्मभूमि है बिहार और गौतम बुद्ध की तपोभूमि है बिहार। बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। अगर बिहार के ग्रेजुएट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्यों से ज्यादा है। आज बिहार में केरल, तमिलनाडु, आंध्र और गुजरात से अधिक संख्या में आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। बिहार की विकास दर आज 14.48% है, तो यह साबित करती है कि बिहार देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। आज सर्वाधिक बैंक पीओ बिहारी हैं जो अन्य राज्यों को पछाड़ रहे हैं। अभियांत्रिक स्तर पर भी देखें तो जितने आईआईटी बिहार से निकलते हैं वो अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। यहाँ का कौशल ही तो है कि 12 साल के लड़के ने आईआईटी में सफलता प्राप्त कर ली। हाँ, अगर आपराधिक स्तर पर बात की जाए तो आज जहां अन्य राज्यों में निरंतर क्राइम रिकॉर्ड टूटता दिखाई दे रहा है, वहीं बिहार का क्राइम रेट दिल्ली की तुलना में दिल्ली के क्राइम का 10वां हिस्सा है। बिहार आज शैक्षिक स्तर पर केरल की शैक्षिक स्तर को टक्कर दे रहा है। बल्कि यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि बिहार में साक्षर लोगों की संख्या केरल के लोगों से ज्यादा है। लेकिन आपको एक बात ये बता दें कि बिहार में रोजगार न के बराबर है, जबकि इसके पास इतने पढ़े लिखे युवा हैं, इतने मेहनती लोग हैं, इसके बावजूद भी बिहार में रोजगार के लिए पर्याप्त कुछ भी नहीं है। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो बिहार की उत्पादन क्षमता पंजाब से ज्यादा है। बिहार वो राज्य है जहां कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ, जहां से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। बिहार वो राज्य है जिसने आजादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार वो राज्य है जहां चंपारण का विद्रोह हुआ, जो ऐतिहासिक नजरिए से बहुमूल्य घटना है। बिहार बुद्ध की तपोभूमि है। ये वो जगह है जहां बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। बिहार वो जगह है जहां सीता और राम का मिलन हुआ, जहां सीता जी का जन्म हुआ। बिहार वो जगह है जहां गंगा, बागमती, कोशी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियां बहती हैं। बिहार में भाषाओं की भरमार है। अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली और वज्जिका, ये सब भाषाएं केवल बिहार की हैं। अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली यहाँ की राजभाषा मानी जाती है।
मिथिला पेंटिंग, जिसका अस्तित्व आज से लगभग सैकड़ों साल पुराना है, आज देश और विदेश में प्रसिद्ध चित्रकला के रूप में विख्यात है। बिहार वो राज्य है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे पुरातन विश्वविद्यालय हैं, जहां विश्वामित्र का आश्रम था, जहां राम लक्ष्मण की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई थी। बिहार के कोचिंग सेंटर सुपर 30 को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में शामिल किया है। 33% से ज्यादा की आबादी मैथिली भाषियों की है। बिहार के करीब 16 जिले मिथिलांचल के अंतर्गत आते हैं। बिहार वो राज्य है जिस पर आप गर्व महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये गर्व महसूस करने वाला राज्य है।